जानते हैं कि लाइट आंखों में कैसे प्रवेश करती है। लाइट की रेज आंखों की लेंस पर गिरती है, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। इसलिए ये लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। एक नॉर्मल आंख में लाइट रेटिना पर लेंस द्वारा फोकस होती है, हालांकि एक खराब आंख में ऐसा नहीं है। आपने शायद सुना होगा कि जैसे कोई व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है या कोई व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है। इसका क्या मतलब है? मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस। ये आंखों की ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति पास के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकता है, लेकिन उसे दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मुश्किल होती है। और फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया आंखों की ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति दूर के ऑब्जेक्ट्स आसानी से देख सकता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में उसे मुश्किल होती है। जब कोई व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित होता है तो आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लाइट को रेटिना के सामने फोकस करता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रेटिना के पीछे फोकस होती है। ये आंखों के बहुत ही आम डिफेक्ट्स हैं जो पाए जाते हैं। दोनों ही डिफेक्ट्स प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज की मदद से करेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में लेजर सर्जरी की भी जरूरत होती है। हालांकि हम इन सब को कुछ सावधानी से टाल सकते हैं। सभी ऑर्गन्स में से आंखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो साइट की सेंस प्रदान करती है, इसलिए हमें इनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम इन दोनों में से कोई भी डिफेक्ट से पीड़ित हो तो हमें तुरंत एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और वो जो कहे उसका पालन करना चाहिए। अगर ये इतना सीरियस नहीं होगा तो वो आपको चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने को कहेंगे। अगर आप उनकी सलाह नहीं मानते तो कंडीशन और खराब हो सकती है और आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? दूसरी जरूरी सलाह यह है कि अपनी आंखों को ना मलें। जी हाँ, अपनी आंखों को मला ना करें। ये बहुत ही बुरी आदत है जो बहुत से लोगों को होती है। जब भी उनकी आंखों में खराश होती है तो वो हाथों से अपनी आंखें मलते हैं। ऐसा करने से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। जब भी आपकी आंखों में कचरा चला जाए या आपकी आंखों में किसी भी तरह की खुजलाहट हो तो अपनी आंखों को साफ पानी से धो लें। ये आंखों से सारा कचरा निकाल देता है और आपकी आंखों को साफ रखता है। क्या हमें कुछ और भी करना होगा? ये टेक्नोलॉजी का समय है। जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल देख रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आप स्क्रीन को कुछ दूरी से देखें। कम से कम बीच में 30 से 40 इंच की दूरी होनी चाहिए। यही चीज लागू होती है जब हम किताब पढ़ रहे हो तो। ध्यान रहे कि आपकी आंखें किताब की ज्यादा करीब ना हो। हमारी आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इसलिए सूरज को या कोई भी तेज रोशनी को सीधे ना देखें। लेजर या टॉर्च की लाइट को सीधे आंखों में ना डालें। जरूरत से ज्यादा लाइट अगर आंखों में प्रवेश करती है तो ये आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और उसी तरह बहुत ही कम लाइट भी कभी कभी हानिकारक होती है। ये आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन डालती है जिससे हेडेक या माइग्रेन भी हो सकता है। इसलिए कम लाइट में काम ना करें। बहुत सी आंखों की प्रॉब्लम्स डाइट में विटामिन ए की कमी के कारण होती है, तो इनसे दूर रहने के लिए व्यक्ति को ऐसा भोजन खाना चाहिए जिनमें विटामिन ए हो। रॉ कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, बटर, चीज और फ्रूट्स जैसे कि पपाया और मैंगो विटामिन ए से भरपूर हैं। तो हमने सीखा कि कैसे हम हमारी आंखों को किसी भी तरह के खतरे से दूर रख सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा कि आंखें बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो हमें सेंस ऑफ साइट देता है। ये जरूरी है कि हम इस तोहफे का ध्यान रखें। हालांकि सभी को ये तोहफा नहीं मिलता। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी नहीं होती है, वो कुछ नहीं देख सकते, तो वो बिना आंखों की रोशनी के कैसे सामना करते हैं? वो कैसे पढ़ते हैं? हम इसके बारे में हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे।